खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां धर्म नगरी गुप्तकाशी का इतिहास, प्राचीन सभ्यता, संस्कृति से युवा पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए रविवार को काशी के विद्वानों की अगुवाई में तीर्थ यात्रा रॉबर्टगंज के सर्किट हाउस पहुंची। वहीं इस यात्रा के तहत यात्रा में शामिल लोगों ने जिले के अलग अलग स्थानों पर जाकर वहां मौजूद मंदिरों में दर्शन किए। साथ ही सर्किट हाउस में न्यूज़ार की टीम से यात्रा में शामिल पूर्व कुलपति और पूर्व निदेशक ने खास बातचीत करते हुए यात्रा के महत्व के बारे में विशेष जानकारी दी है। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। आज तीर्थयान यात्रा निकलनी है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रोफेसर IIT BHU प्रदीप मिश्र जी हैं। हम इनसे जानना चाहिए कि इस यात्रा के माध्यम से आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, तीर्थयान की शुरुआत जो की गई उसका उद्देश्य ये था कि जो भारतीय संस्कृति है, खासकर काशी के आसपास की संस्कृति, उसको लोगों तक पहुंचाया जाए और उसके जो एक तरह सिंबल हैं, जो मंदिर हैं, जो पूजा स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है काशी को, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। और अगर वो धर्मस्थल किसी न किसी तरह से किसी कब्जे के अंतर्गत हो या उसका कोई नुकसान हो रहा हो, उनका क्षरण हो रहा हो, तो उसका उद्धार कैसे किया जाए, उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, ये सारी काम करते हैं। इसी के क्रम में गुप्त काशी जो सोनभद्र है, आपकी रावर्ट्सगंज, इस इलाके को भी हम लोगों ने काशी के हाथ जोड़ के ही देखा है। और पिछले साल एक यात्रा हुई थी जब इसके कितने चरण 1 की यात्रा हुई थी, तो चरण 2 में आज हम लोग पुनः गुप्त काशी की यात्रा में आज सोनभद्र आए। मिश्रा जी, जैसे यहाँ भी कई ऐसे धार्मिक स्थल है जहाँ पे अतिक्रमण करने की बात कही जाती है, तो उसको कैसे मुक्त कराया जाएगा, इससे शासन प्रशासन को कैसे आप अवगत कराएंगे। देखिए, पहला काम यही होता है ना कि लोगों को जोड़ेंगे। इसको जोड़िए जो समाज के प्रबुद्ध लोग हों, प्रतिष्ठित लोग हैं। तो आप जान के ये हर्ष होगा कि काशी के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं इस तीर्थयान श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अब सोनभद्र के भी बहुत से प्रतिष्ठित लोग इस श्रृंखला के साथ जुड़ रहे हैं। जब प्रबुद्ध लोग होते हैं तो एक तरह से प्रेशर ग्रुप बनता है। फिर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हैं, IAS हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, समाज सेवी हैं, सब मिल के फिर हम जाएंगे प्रॉपर अथॉरिटीज़ के बाद उनको बताएंगे कि ये समस्याएँ हैं, इनको दूर करिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका डॉक्यूमेंटेशन करके जन जन तक पहुंचाना, जन को इससे जोड़ना, और जो चीज़ जन से जुड़ जाती है उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता और इसका उपेक्षा नहीं कर सकता। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ प्रदीप मिश्रा जी थे। इनका कहना था कि तीर्थयान यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी यहाँ के धार्मिक स्थल है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे उसका विकास किया जाए, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथ BHU के IIT के पूर्व निदेशक SN उपाध्याय जी, इनसे जानना चाहेंगे कि इस यात्रा से लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं। हम लोग ये दूसरा वर्ष है तीर्थयान के माध्यम से मंदिरों को जानने का, काशी के परिक्षेत्र में और उसके बाहर गुप्त काशी में। तो आज दूसरा वर्ष है जो हम लोग गुप्त काशी में जो मंदिर हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उनको देखने, उनको समझने और उनसे जुड़ने के लिए आए हैं। और उनके माध्यम से समाज के हर एक वर्ग को कैसे जोड़ा जा सकता है, उन मंदिरों की रक्षा कैसे की जा सकती है, ताकि हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है हमारे सनातन धर्म से जुड़ी रह सके। और हमारे मंदिरों का, धार्मिक स्थलों का बड़ा योगदान है सनातन धर्म को जीवित रखने में। और ये मुख्य उद्देश्य हमारी इस यात्रा का है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने काशी में 1 वर्ष तक यात्रा की, विभिन्न मंदिरों की 80 घाट से लेकर राजघाट तक, और उसी क्रम में हम लोग दूसरे वर्ष फिर प्रारंभ किए हैं। पिछले वर्ष भी हम लोग इधर आए थे, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं आए थे, दूसरे क्षेत्र में गए थे घोरावल की तरफ। लेकिन इस वर्ष हम लोग ये रावर्ट्सगंज के इस इलाके में आए हैं, जहाँ यहाँ के जो मंदिर हैं उनको देखेंगे, उनकी समस्या को जानने की कोशिश करेंगे, उनसे जुड़ने के लिए भावी पीढ़ी को प्रेरित करेंगे। तो आप देख रहे थे कि SN उपाध्याय जी का कहना है कि नहीं, जो भी पर्यटक स्थल है उसको विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास शासन स्तर से भी जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा, शासन को अवगत कराया जाएगा। प्रदीप चौबे, न्यूज़ आवर सोनभद्र।